मई महीने की शुरुआत से ही चीन ने भारतीय सीमा पर विवादों को जन्म देने के लिए कई पैतरे अपनाए। आज हालात ये है कि दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर एक दूसरे पर बंदूक ताने बैठी हैं। लेकिन अब भी चीन ने अपनी हरकतों में कोई बदलाव नहीं किया है। उसने एक बार फिर भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ने की बड़ी वजह पैदा कर दी है। दरअसल चीन ने भारत के विरोध के बावजूद सीपीसी प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 1124 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी कर रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम कोहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रखा गया है। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री उमर आयूब की अध्यक्षता में हुई बैठक में पाकिस्तान के निजी पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड की 127वीं बैठक में कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत एक एग्रीमेंट तैयार किया गया है। इस एग्रीमेंट में चीन की 3 जॉर्ज कॉरपोरेशन, पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर के अधिकारी और निजी पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड की सहमति बनी, जिसके तहत पीओके में 1124 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट कश्मीर में बहने वाली झेलम नदी के ऊपर बनेगा। पाकिस्तान में स्वतंत्र पावर प्रोड्यूसर के रूप में होने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पाकिस्तान के लोगों को कम लागत वाली बिजली की यूनिट उपलब्ध करानी है। गौरतलब है कि 3000 किलोमीटर लंबे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का मुख्य उद्देश्य चीन और पाकिस्तान को आपस में रेल, सड़क, पाइपलाइन और ऑप्टिकल केबल फाइबर नेटवर्क के जरिए जोड़ना है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन के शिजियांग और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ेगा और जिससे चीन की अरब सागर तक पहुंच बढ़ जाएगी। चीन आर्थिक गलियारा पीओके से होकर गुजरेगा और इस बात पर भारत अपनी असहमति जता चुका है। पिछले महीने भारत ने पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में डैम बनाने का विरोध किया था। और वही बात करें सीपीसी प्रोजेक्ट पर भारत के रुख की, तो भारत ने हमेशा चीन और पाकिस्तान दोनों देशों को इस पर अपना विरोध जताया है। पिछले महीने ही भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत की स्थिति एक जैसी और साफ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।